सोचिए, एक एयरलाइन जिसका नाम ही पंक्चुअलिटी का दूसरा नाम हो, वो अचानक से ढह जाए तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 के उस एक हफ्ते की जब इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो सचमुच जमीन पर आ गई थी। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये तो दिसंबर 2025 में इंडिया के एयरपोर्ट्स की असली तस्वीर थी। एक कंपनी का संकट और उसका असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था, और वो भी इतने भयानक तरीके से। इंडिगो को ना इंडियन आसमान का टाइटैनिक समझते थे सब। मतलब एक ऐसा जहाज जो कभी डूबेगा ही नहीं। उनकी पहचान थी एकदम मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन, फौजी पाबंदी। उनका तो नारा ही था, ऑन टाइम इज अ वंडरफुल थिंग। पर फिर सब कुछ बिल्कुल बदल गया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 62%। ये इंडियन एविएशन मार्केट में अकेले इंडिगो का हिस्सा है। मतलब साफ है, जब इंडिगो रुकता है तो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं रुकती, समझिए पूरा देश थम जाता है। अब जरा आंकड़े देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि हालत कितनी खराब थी। दिसंबर 2025 सिर्फ पहले हफ्ते में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, और उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस, जो कि उनकी सबसे बड़ी शान थी, वो गिरकर सोचिए सिंगल डिजिट्स पर आ गया। मतलब 3 से 8% के बीच। तो सवाल ये है कि हुआ क्या? शुरुआत में कंपनी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे ये तो बस एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है, एक मामूली सी गड़बड़ी जिसे चुटकियों में ठीक कर लिया जाना चाहिए था। और वो गड़बड़ी थी क्या? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक ग्लोबल सिस्टम आउटेज, जिसने दुनिया भर के चेक इन सिस्टम्स को ठप कर दिया था। पर मजे की बात यह है कि बाकी सारी एयरलाइंस तो 24 घंटे में वापस पटरी पर आ गई, लेकिन इंडिगो का संकट तो और भी गहराता चला गया। तो यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर ये सिर्फ एक छोटा सा ग्लिच था, तो इंडिगो की हालत पूरे एक हफ्ते तक काबू से बाहर क्यों रही? मतलब साफ है, असली वजह कुछ और ही थी जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही थी। और जब इसकी तह तक जाया गया तो पता चला कि ये कोई एक अकेली समस्या थी ही नहीं। ये तो असल में 3 बड़ी बड़ी मुसीबतों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक ऐसा 3 सिर वाला राक्षस जिसने पूरी एयरलाइन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या थी वो 3 वजहें? पहला, रेगुलेटरी गैम्बल, मतलब नियमों के साथ खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ। दूसरा, द इंजन नाइटमेयर, यानी इंजनों का एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना। और तीसरा, द ड्यूओपली एरोगेंस, मतलब बाजार में अपनी पकड़ का घमंड। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस राक्षस के पहले सिर की, FDTL। इसका मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये बेसिकली पायलटों की सेफ्टी के लिए बनाए गए नए नियम थे, ताकि वो हद से ज्यादा थक ना जाएं। इन नियमों में उनके आराम का जो मैंडेटरी टाइम था, उसे बढ़ा दिया गया था। अब जरा देखिए कि ये बदलाव कितने बड़े थे। पुराना नियम कहता था हफ्ते में 36 घंटे का आराम। नया नियम पूरे 48 घंटे। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग तक कर सकते थे, अब सिर्फ 2। आप समझ सकते हैं, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये बहुत बड़ा चेंज था। और यहीं पर इंडिगो ने वो बड़ा जुआ खेला। इन नए नियमों के हिसाब से अपना इतना बड़ा शेड्यूल चलाने के लिए उन्हें 20% ज्यादा पायलट चाहिए थे। पर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि उनके पास पहले से ही लगभग 650 पायलटों की कमी थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना एक्सपेंशन नहीं रोका। वो जानते थे कि वो इन सेफ्टी नियमों को तोड़ने की कगार पर हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। तो ये तो थी पहली प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरे सिर पर, द इंजन नाइटमेयर। ये नंबर देखिए, 40 से 60। ये उन ब्रांड न्यू जहाज़ों की संख्या है जो इंजन में खराबी की वजह से उड़ ही नहीं पा रहे थे, जमीन पर खड़े धूल फांक रहे थे। वजह थी प्रैट एंड विटनी के इंजनों में एक पुरानी, लगातार चली आ रही दिक्कत। इसकी वजह से दर्जनों प्लेन हमेशा ग्राउंडेड रहते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास किसी भी डिले से निपटने के लिए कोई बैकअप प्लेन, कोई बफर था ही नहीं। तो एक तरफ पायलटों की कमी, दूसरी तरफ जहाज़ों की कमी, सिस्टम तो टूटना ही था। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे खतरनाक सिर, द ड्यूओपली एरोगेंस। हुआ ये कि गो फर्स्ट के दिवालिया होने के बाद इंडियन मार्केट में सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी बचे थे, इंडिगो और एयर इंडिया। अब जब आपके पास मार्केट का 62% हिस्सा हो, तो एक तरह का घमंड आ ही जाता है। इंडिगो को लगने लगा कि वो टू बिग टू फेल है।
मतलब इतने बड़े और जरूरी कि उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, और वो नियमों को जैसे चाहें वैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब संकट बिल्कुल सिर पर आ गया तो एयरलाइन ने क्या किया? उन्होंने अपनी इसी मार्केट पावर का इस्तेमाल किया, सीधे सीधे रेगुलेटर यानी सरकार के खिलाफ। ये एक तरह से सेफ्टी के नाम पर फिरौती मांगने जैसा था। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी सिस्टम के फेल होने की कहानी नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों के दांव पर लगने की कहानी थी। एक इंडिगो पायलट ने नाम न बताने की शर्त पर कहा था, वी आर ज़ॉम्बीज इन द कॉकपिट। हम कॉकपिट में जिंदा लाश बन चुके हैं। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन बता देती है कि वो एफडीटीएल नियम कितने जरूरी थे और पायलटों की थकान कितनी जानलेवा हो सकती है। ये मामला अब कन्वीनियंस का नहीं था, ये सीधा सीधा सेफ्टी का सवाल बन चुका था। और फिर इंडिगो ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। 6 दिसंबर को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बीच में आई। 7 दिसंबर को इंडिगो ने साफ साफ कह दिया कि हमें इन नए सेफ्टी रूल्स से छूट चाहिए। और 8 दिसंबर को देश भर के एयरपोर्ट्स पर जो हाहाकार मचा हुआ था, उसके दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने वो छूट दे दी। उनका वो टू बिग टू फेल वाला दांव काम कर गया। तो प्लेन तो वापस उड़ने लगे, सब नॉर्मल दिखने लगा, लेकिन हवा में एक बहुत ही मुश्किल सवाल वहीं का वहीं रह गया। क्या सुविधा के लिए सेफ्टी के साथ समझौता कर लिया गया? और सच पूछिए तो यही वो सवाल है जो इस पूरे संकट की जड़ में है। क्या इंडियन एविएशन वाकई में सेफ है या बस सुविधाजनक है? ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब कोई एक कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो फेल ही नहीं हो सकती, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी शर्तों पर झुका सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस कन्वीनियंस की, इस सुविधा की असली कीमत चुकाता कौन है।